देखा मैंने कि ये तो ऊपर ही जा रहा है, फिर ले लो आप। तो मैंने ले लिया। यही यही नहीं करना है, यही नहीं करना है। गुरुजी, हम्म। गुरुजी बताओ ना, ये सही एंट्री कहाँ है, उसकी एंट्री गलत हुई कैसे हुई, बताओ ना। हाँ, बताता एंट्री हूँ। गलत क्यों हुई है? देखो, एक तो मार्केट यहाँ पे ओपन हुआ इस कैंडल में, हाँ क्या लेवल था? 164। हाँ हाँ, हाँ 164, 22, 164। ठीक है। अपनी एग्जैक्ट एंट्री इनसाइड कैंडल की कहाँ हो रही है? यहाँ। हाँ। ठीक है। ओके। ठीक है। अपनी एंट्री हो गई यहाँ पे। हाँ मैंने अभी क्लास में क्या बताया कि अगर आपकी एंट्री सही हुई है तो मैं कितनी देर तक रुकता हूँ प्रॉफिट लेने के लिए? तीन कैंडल। तीन कैंडल, तीन कैंडल। दो तीन से तीन, कैंडल। 2 से 3। हाँ। ठीक है। मेरी अगर एंट्री इस अभी क्लास में थोड़ी देर पहले क्या बताया था कि अगर जिस कैंडल में मैंने एंट्री ली है वो कैंडल छोटी बन गई, हाँ वो कैंडल छोटी बन गई, तो उसके आगे आने वाली 3 कैंडल, आगे आने वाली हाँ। 3 कैंडल का वेट करूँगा। और अगर जिस कैंडल में मैंने एंट्री ली है वही कैंडल बड़ी बन जाती तो फिर उसको मिला के 3 कैंडल। हाँ हाँ मेरे हाँ। प्रॉफिट में रुकने का 2 से 3 कैंडल, 3 कैंडल बहुत हार्डली, ठीक है ना। चौथी कैंडल में तो बाहर होना ही है। ठीक है। ओके। अब जहाँ पे मैं एग्जिट हो रहा हूँ वहाँ पे आप एंट्री ले रहे हो। हाँ क्यों ले रहे हो? क्योंकि आपको, आपने ये देखा कि मार्केट ऊपर साइड जा रहा है। अब आप देखो, मार्केट यहाँ से जा रहा है, कोई भी कैंडल रेड बनाया है? अगर नहीं काउंट बना। काउंट करो तो 7 कैंडल आपकी कंटिन्यू ग्रीन बन गई हैं। हाँ। तो आप कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हो कि 7 कैंडल कंटिन्यू ग्रीन बन जाएंगी और उसके बाद आप एंट्री लोगे? बहुत गलत हो गया ना। हम्म। अगर कंटिन्यू 3 कैंडल, 2 कैंडल, 3 कैंडल ग्रीन बनी है, आप वहाँ एंट्री ले रहे हो, वहाँ तक ठीक है। लेकिन आप 6-7 कैंडल कंटिन्यू ग्रीन बन गई, और फिर सबसे पहले तो आपको यही देखना कि हमारा सेटअप कहाँ बन रहा है। सेटअप बन गया, आपने ट्रेड मार दिया, 3 कैंडल का प्रॉफिट उठाया, चुपचाप निकल गए, आप शांति से बैठ जाओ, क्योंकि तुरंत नहीं देगा। क्यों नहीं देगा? क्यों नहीं देगा? सवाल करो, क्यों नहीं देगा? हाँ, क्यों नहीं देगा? क्यों नहीं देगा? क्योंकि यहाँ पे 164 से चल के आ रहा है। 164 से ले जाके कहाँ रखा इसने? 316। कितने पॉइंट हो गए? 150 पॉइंट। माइनस करो जरा, 316 माइनस 164। 150 पॉइंट। 150 पॉइंट ना। तो हाँ। जब 150 पॉइंट हो गए निफ्टी में, निफ्टी में 150 पॉइंट बहुत होता है, मतलब वन वे, 150 पॉइंट। ठीक है ना। 150 पॉइंट में आपने कितने पॉइंट उठाए? यहाँ से 224 से 316, 100 पॉइंट उठा लिए। 50-60 पॉइंट का ही आपने यहाँ पे नीचे वो किया, आपका गया। लेकिन आपने 100 पॉइंट का प्रॉफिट उठाया ना यहाँ पे। अब इसके बाद आपकी एंट्री बन रही है कब? जब ये यहाँ पे एक तो टाइम स्पेंड कर दिया, प्लस ये पूरा एन बन रहा है। ये देखो, पूरा देखो, समझो। ये कैंडल ऊपर गई, नीचे आई, ये कैंडल ऊपर गई, यहाँ पे ये एन बन गया। हाँ बना एन की नहीं बना? हाँ, बन गया। अब जब एन बन गया, और यहाँ पे एक चीज़ और आपने देखा, एक सपोर्ट, 2 सपोर्ट, यहाँ पे 30 EMA के पास में ये तीसरा सपोर्ट है। ये तो फाइंड आउट करना पड़ेगा लोकेश जी, ऐसे ना आप क्लियरली वो नहीं कर सकते। ये तीसरा सपोर्ट है। यहाँ पे हमको ये ग्रीन कैंडल मिली, ये ग्रीन कैंडल मिली। ग्रीन कैंडल मिलने के बाद चौपाल स्ट्रेटजी के अंतर्गत, चौपाल स्ट्रेटजी जो है हमारी, क्या बोलती है चौपाल स्ट्रेटजी? कि एक एक दूसरे ग्रीन पे ट्रेड मारना। कैंडल, एक ग्रीन कैंडल हमको मिल जाए, उसकी अगली ग्रीन कैंडल उसके ऊपर, जैसे इसके ऊपर जाती है वैसे हमारा ट्रेड एग्जीक्यूट हो जाएगा। यहाँ पे एग्जीक्यूट हुआ दो 2 कैंडल। अब यहाँ पे ध्यान रखना,
यहाँ पे आपने 3 कैंडल का प्रॉफिट खाया है, तो यहाँ पे हाँ 3 कैंडल जल्दी और यहाँ पे कम कम कैंडल्स बनी है, मतलब कम पैसा भरा है, तो यहाँ पे जल्दी कोशिश करना निकलने का। हमेशा ध्यान रखना, फिर से पॉइंट वाली बात कर रहा फिर से पॉइंट वाली बात कर रहा हूँ, नोट करना डायरी में। जब कभी आप पहला ट्रेड मार रहे हो, पहले मूवमेंट में ट्रेड मार रहे हो, उसका टारगेट आप बड़ा लगा लो। म्यूट करना सब लोग, म्यूट करना। यहाँ पे टारगेट बड़ा कर लो। पहला ट्रेड मार रहे हो, पहला मूवमेंट पकड़ने जा रहे हो, टारगेट बड़ा, टारगेट बड़ा कर लो आप, ठीक है। दूसरा ट्रेड मार रहे हो, टारगेट छोटा रखो। दूसरा ट्रेड मार रहे हो तो टारगेट छोटा रखो, ठीक है, क्योंकि अब उतना बड़ा मूवमेंट नहीं देगा। फिर कभी मान लो वन वे अगर जा रहा है तो तीसरा या चौथा ज़रूर आप थोड़ा सा बड़ा रख सकते हो, वो भी 2 कैंडल 3 कैंडल, इससे ज़्यादा बड़े का मत सोचना। यहाँ पे भी देखो, अगर इस कैंडल में ट्रेड मार रहे हो तो आप ऊपर की 3 कैंडल प्रॉफिट, ठीक है। यहाँ पे ये चौथा सपोर्ट है, ये चौथे नंबर का सपोर्ट है, यहाँ पे ट्रेड मारा तो आपको ये 3-4 कैंडल का प्रॉफिट मिल गया। 5वें सपोर्ट पे अगर मार रहे हो तो यहाँ पे आपका ट्रेड एग्जीक्यूट होगा इस कैंडल में। यहाँ पे भी देखो 3-4 कैंडल, तो यहाँ पे तो बहुत कम ही इंटरेस्टेड रहो। एक तो रहो ही मत, रहो तो थोड़ा डरते डरते कि अगर कोई कैंडल रेड कैंडल बनती है निकल जाना है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। यहाँ पे 3 कैंडल ये रेड कैंडल जैसी बन गई, निकल जाओ, बात ख़त्म। तो हमेशा ध्यान रखो कि इस तरह के मूवमेंट मिलेंगे और मिलते हैं, महीने में 4 से 5 दिन ऐसे मूवमेंट मिलते हैं। और फिर यहाँ पे तो इनसाइड कैंडल वो हमारी इवनिंग स्टार बनी गई थी, यहाँ पे इनसाइड कैंडल हाँ बन गई, ये मार दिया। और ये तो मैं भूल ही गया था, मैं तो पुरुषोत्तम पुरुषोत्तम को थैंक यू बोलता हूँ। मैंने 230 रुपये लगाए, एक लॉट ही लिया था, मैंने कहा 230 चले भी जाएंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, एक लॉट लिया और यहाँ पे भूल गया। वो तो मैसेज देखा पुरुषोत्तम का, मैसेज पता क्या देखा, पुरुषोत्तम ने मैसेज करा कि वो लगता है जहाँ से आया है वहीं चला जाएगा। मैंने कहा अरे ये क्या हो गया, लगता है मैंने ट्रेड मारा है। मैंने जाके उसमें देखा तो पोजीशन चल रही थी, मैंने फटाक से कट किया। हम तो सर चार्ट पढ़ रहे थे तो हमने देखा कि यार ये तो इतना ऊपर चले गया, 400-500 मूवमेंट दे दिया और ये तो धड़ाम से नीचे जा रहा है एक ही सांस में। मैंने कहा यार ये चीज डालने लायक है, पता नहीं ऐसे तुक्का मारा और मजा आए थे यार सर, चीजें अच्छी लगी वैसे। देखो लोकेश जी, एक चीज़ और समझो, आप लोगों के जी जल्दी निकलने का रीज़न ये भी रहता है, जल्दी निकलने का रीज़न ये रहता है, म्यूट करना सब लोग। जल्दी निकलने का रीज़न ये होता है कि आप गलत जगह एंट्री लेते हो। एक कैंडल अगर नीचे चली जाती है तो फिर वहाँ पे आपको कॉन्फिडेंस नहीं आता। आप जैसे निकले तो आपके निकलने के बाद मार्केट ऊपर साइड, ये लो, हाँ हाँ अब आपको रिग्रेट फील हुआ कि मैंने लिया था, जब तक लिया था तब तक तो वो हिला नहीं, लॉस पे हाँ चल रहा था, और जैसे मैं निकल गया तो प्रॉफिट में चला गया। हाँ ऐसा हाँ ऐसा हाँ आपके साथ नहीं, सबके साथ यही होता है। रीज़न उसका यही है, एंट्री गलत होगी। जब आपकी एंट्री सही जगह होगी ना, मान लो मैं ये नहीं कहता कि यहाँ पे मान लो मिस कर दिया, आपने यहाँ पे एंट्री बनाई होती ये वाली कैंडल पे, आपने चलो ये भी मिस कर दिया, आपने यहाँ पे एंट्री बनाई होती तो आपको यहाँ पे कॉन्फिडेंस आएगा ना कि हाँ भैया मैंने मेरे सेटअप पे ट्रेड मारा है। अगर नीचे हाँ आएगा तो इस कैंडल के नीचे आएगा तो मैं निकल जाऊँगा, ठीक है ना। आप हाँ सबसे पहले ट्रेड मारने के पहले मैं आप लोगों को क्या बताता हूँ कि सबसे पहले क्या मार्क करो, एसएल मार्क करो। सबसे पहला ट्रेड मारने हाँ के ऐसे पहले देखो कि आपका एसएल का एसएल रखना एसएल पॉइंट कहाँ है। अब आप यहाँ पे इस कैंडल में ट्रेड मार रहे हो अगर, तो आपका एसएल पॉइंट कहाँ रखोगे, यहाँ पे कि यहाँ पे नौकर चाहिए। है, यहाँ पे। अब हाँ जी इतना सर। इतना दूर अगर एसएल रखोगे तो आपको तो बहुत बड़ा लॉस हो जाएगा। लेकिन अगर यहाँ पे आप ट्रेड मार रहे हो और इस कैंडल का, इन कैंडल्स का जो लो पॉइंट है उसको आप एसएल रख रहे हो तो आपका एसएल पॉइंट छोटा है ना। आप सबसे हाँ पहले हाँ एसएल मार्क करो, इसके बाद एंट्री मार्क करो, तब आपका टारगेट निकल के आएगा, ठीक है ना। तब आपका टारगेट निकल के आएगा। सेम टू सेम अगर हमने यहाँ पे एंट्री मारा है तो हमने एसएल इसी कैंडल का लो पॉइंट रखा है, यहाँ पे एंट्री मारा, इस कैंडल का लो पॉइंट रखा और उसके अकॉर्डिंग जितना नीचे से आया है उतना हमने टारगेट रख लिया। इतना नहीं रखना है बट अपने हिसाब से टारगेट ये ध्यान रखो कि 2 या 3 कैंडल, टारगेट आपका 2-3 कैंडल बस, ठीक है। हाँ जी हाँ। आई होप सब लोगों की समझ में आ गया होगा।
आ गया।